हेलो फ्रेंड्स, आप सब जान रहे हो कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो है अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बच्चे बहुत परेशान हैं। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे और कब तक वाले रहेंगे। जो रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं, जैसे एससी एसटी वाले बच्चे ने जो अपना सर्टिफिकेट बनाया है वो कब तक का रहेगा, ईडब्ल्यूएस वाले लोगों का क्या रहेगा, इनकम जो इनकम के लिए बना रहे हैं उन लोगों का क्या रहेगा। ये सभी चीज़ों को लेकर के आप लोग को बहुत कन्फ्यूज़न है। आज इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हर कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे, चाहे वो मार्कशीट से रिलेटेड कन्फ्यूज़न हो या सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपका कन्फ्यूज़न हो। और साथ साथ हम बात करेंगे सीटेट के मार्क्स को लेकर के जो बवाल चल रहा है, खास करके फीमेल के सीटेट के मार्क्स को लेकर के, उस पर भी क्लियरिटी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो एक वीडियो में आपके सभी क्वेश्चंस का जो है समाधान है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको बीपीएससी से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक और क्लियर तौर पे जो है दी जाएगी। चलिए, अब सबसे पहले तो हम सीटेट वाली बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास इतने बच्चे मैसेज कर रहे हैं, यूपी के बच्चे, राजस्थान के बच्चे, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि मैम हम अदर स्टेट के हैं, सीटेट में हमारा मार्क्स जो है वो 85 आया है, तो क्या हम बिहार वाले में फॉर्म फिल कर सकते हैं? फीमेल का ये क्वेश्चन है। तो एक बात एकदम क्लियर रखो, देखो हम कोई अपने मन से नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो लिख करके दिया गया है फॉर्म में, हम उसके बेस पे बात करेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि सामान्य कोटि यानी जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उन लोगों के लिए 55% चाहिए। इस पे बवाल कंफ्यूजन चल रहा है, अभी तक क्लैरिटी नहीं मिल रही है। लेकिन जो नोटिफिकेशन में दिया गया है हम उसके अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो ऑफकोर्स जो वुमेन है वो 82 से अगर ज्यादा मार्क्स है आपका, चाहे 82 है, 83, 84, 85 है, तो आप लोग जो है बिहार वाला फॉर्म जरूर फिल करना। इसको आगे जाकर के चैलेंज किया जाएगा, अगर गलत हो रहा है तो फिर आप तो गलत कर रहे हो, तो इसमें आपको सफाई देनी होगी। दूसरी चीज, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, वो जब बिहार में आएंगे तो वो जनरल कैटेगरी में जो है काउंट होंगे। तो लड़कों का जो है 90 मार्क्स होना चाहिए। जितने लड़के हैं उनका मार्क्स 90 होना चाहिए, 90 होना चाहिए, चाहे आप दूसरे स्टेट में किसी भी कैटेगरी के हो। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है यूपी में ओबीसी कैटेगरी हो, लेकिन जब बिहार में भरोगे तो आप जनरल कैटेगरी हो जाओगे, तो उस समय आपका 90 नंबर ही चाहिए, ठीक है। और वुमेन के लिए 82 से ज्यादा चाहिए, अकॉर्डिंग टू जो हमारा रूल दिया गया है उसके अनुसार हम जो है बात कर रहे हैं। अपियरिंग वालों को अभी मौका नहीं दिया जा रहा है, सीटेट अपियरिंग, बीएड अपियरिंग को अभी मौका नहीं दिया जा रहा है। इस पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, देखो जो भी इससे रिलेटेड अपडेट रहेगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अब चलो चलते हैं हम डॉक्यूमेंट पे, क्योंकि डॉक्यूमेंट को लेकर के आप लोग बहुत कुछ बोल रहे हो कि सर्टिफिकेट नहीं है तो हम क्या करें, कैसे करें। देखो मैंने पूरी तरीके से क्लियर लिख दिया है क्या क्या चीजें जो है आपको करनी होगी। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स में आप लोग को 10th का अपना डॉक्यूमेंट, 12th का और ग्रेजुएशन का, ये सारा जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप लोगों को इकट्ठा कर लेना है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अब आप बोलोगे मैम सर्टिफिकेट तो सीबीएसई वाले में मिलता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, जब नहीं मिलता है तो कहाँ से लाओगे, मार्कशीट तो है, ठीक है, फिर मार्कशीट तो है आपके पास, ठीक। तो ये मार्कशीट और सर्टिफिकेट 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन का चाहिए। सेकेंड आ जाता है सीटेट के लिए, सीटेट बीटेट मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। तो जब से जो है आप लोगों को कुछ बच्चों के पास सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है नहीं, तो फिर क्या करेंगे, सिर्फ आपको मार्कशीट ही करना है। और जो फॉर्म फिल करना है उसमें सर्टिफिकेट नंबर जहां पे मांग रहा है वहां पे आप मार्कशीट नंबर नहीं डाल के एनए डालोगे, यानी कि नॉट एप्लीकेबल, आपके पास नहीं है, ठीक है। तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट सीटेट का चाहिए, अगर मार्कशीट है तो मार्कशीट रखेंगे, अदरवाइज दोनों रखेंगे बेटर है। तीसरा है आधार, पैन और ड्राइविंग। मैं बोलूंगी आधार नंबर जब भी डालो बाबू तो एकदम एकदम क्लियरफुल्ली होकर डालो, एक नंबर इधर उधर हुआ सब मिस्टेक। इस बार जो आप देख रहे हो कि बीपीएससी टीआरई जो फर्स्ट फेज वाला हुआ है उसमें 10,000 से ज्यादा बच्चे जो है सिर्फ डॉक्यूमेंट की वजह से छटा गए हैं। मतलब अब ये नहीं है कि वो फेक डॉक्यूमेंट दिखा रहे होंगे, कुछ ना कुछ इसी तरह का मिस्टेक उन्होंने किया है जिसकी वजह से वो छटाए हैं। तो डॉक्यूमेंट के लिए बहुत केयरफुल आपको जो है रहना है। हो रहा था तभी आप चुप हो गए, इसीलिए मैं बना रही हूँ। 2 मिनट रुक जाइए, मेरे खत्म हो जाएगा।
ओके, नाउ नेक्स्ट आप लोगों का जो है बीएड और डीएलएड स्टूडेंट के लिए बात कर लेते हैं। तो वहां पे भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि उनका सर्टिफिकेट नहीं आया है। ग्रेजुएशन में भी बच्चे बहुत सारे बोल रहे हैं कि मैम हमारा सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम क्या करें। सिंपल चीज, अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, तो इसके साथ एक प्रोविजनल लगाया जाता है। याद रखो, प्रोविजनल हम इसको बोलते हैं। ये आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। प्रोविजनल वो सर्टिफिकेट, एक तरह से बोल सकते हैं ना कि सर्टिफिकेट अगर नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह हम प्रोविजनल लगाते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे मानो कि आप बीएड के हो, अभी आपका जस्ट रिजल्ट आया है, तो आपको सिर्फ मार्कशीट मिलेगा, उस समय आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो वहां पे कॉलेज से ही आपको प्रोविजनल जरूर मिलेगा। प्रोविजनल आप वहां पे लगा लेंगे, ठीक है। प्रोविजनल को लेकर के भी एक ये है कि अगर आपका बहुत दिनों से एग्जाम हो गया है, मानो कि आपका 2017 में 2018 में एग्जाम हो गया है और अभी तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और प्रोविजनल है, तो वो प्रोविजनल नहीं चलेगा। प्रोविजनल का मतलब है कि 1 साल के अंदर रिन्यूअल प्रोविजनल होना चाहिए। मतलब कि आपको प्रोविजनल मिला है तो उसको जाकर के कॉलेज से रिन्यू करवा लीजिए। इसके बारे में मैं एक और डिटेल वीडियो दे दूंगी, अगर आप लोग को चाहिए होगा तो वीडियो में कमेंट जरूर कर देना। तो ये चीजें जो है आप लोग को सर्टिफिकेट को लेकर के हो गई। अब आ जाते हैं जो रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज और मैं बोलूंगी गलत सजेशन जो है दिया जा रहा है। एकदम याद रखो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर कोई मांग कर रहा है तो उनका ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट 2022-23 का होना चाहिए। इसके पहले वाले में 20-21 या 21-22 का लगाओगे, वैलिड नहीं होगा, फिर प्रॉब्लम में फंसोगे। तो ईडब्ल्यूएस और इनकम सर्टिफिकेट ये दोनों आपका 2022-23 सेशन का होना चाहिए। ये एकदम याद रखना, नहीं है बनवा लो, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 दिन 7 दिन में जो है आपको बन के मिलेगा। बिल्कुल आप इसको जरूर करेंगे। अगर आप इसके पहले वाला लगाएंगे फंसेंगे। फिर बात करते हैं एससी एसटी की। तो एससी एसटी वाले में प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इन्हें एक बार ही बनाया है, वंस एट ऑल, अगर आप एक बार ही बना लिए हैं एससी एसटी का सर्टिफिकेट, चाहे जितना पुराना हो वो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे जो होंगे, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उन लोगों को जो है सर्टिफिकेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनाना है। एक बात एकदम ध्यान रखना, सरकारी हॉस्पिटल से बनाना है, उस पे साइन सब कुछ होना चाहिए, तभी जाकर के जो है ये मान्य होगा। तो ये आपको सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। जो रिजर्वेशन कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो इन बातों को ध्यान देखना, स्पेशली ईडब्ल्यूएस और इनकम सर्टिफिकेट, यही दोनों जो है 22-23 सेशन का चाहिए। इसके अलावा आप जो भी सर्टिफिकेट लगा रहे हो, चाहे ओबीसी का लगाओ चाहे एससी एसटी का लगाओ, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक बार जब भी बनवाए हो, 4 साल पहले बनवाए हो, 3 साल पहले बनवाए हो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें दिक्कत है, इसको आपको 22-23 सेशन का होना चाहिए। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको जो है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है कि कैसे क्या करना है। रजिस्ट्रेशन पहले कर लो और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स एक एक करके इकट्ठा करो, स्कैन करो और अपने पास रखो। 2 फोटोज चाहिए होंगे आपके, अपने फोटो जो है एकदम क्लियर होना चाहिए। केबी का जरूर ध्यान देना, क्योंकि सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है 100 केबी के अंदर होना चाहिए, इससे ज्यादा का होगा वो लेगा ही नहीं। तो ये सारी चीजों का ध्यान देना। फॉर्म भरना कोई बहुत बड़ा बोलते 30 मार्क वाला काम नहीं है, बस पॉइंट्स पे ध्यान देना ताकि आप लोग का रिजेक्ट ना हो। 10,000 कम नहीं होता है जो कि रिजेक्ट हुए हैं, बीपीएससी के आंकड़ों के अनुसार हम बता रहे हैं। तो प्लीज अच्छे से फॉर्म फिल कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम बिल्कुल आपके साथ हैं। वीडियो में कमेंट कर सकते हो, आप हमें मैसेज कर सकते हो, हमसे क्वेश्चन कर सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से भी क्वेश्चन कर सकते हो। ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इसी पे आपको फ्री मटेरियल भी दिया जाएगा, टेस्ट भी आपका इसी पे जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दे सको। कैटलिस्ट सोनी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और कोई अपडेट या आपको कोई हेल्प चाहिए तो बिल्कुल कमेंट करके हमें बताइएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।